नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि परिवार में योग्य दंपति कैसे जोड़े जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले परिवार विजिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जोड़े गए घरों की लिस्ट खुलेगी। यहाँ आपको घर के दंपति के मुखिया के नाम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप घरेलू विवरण पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपके सामने उस परिवार के आपके द्वारा जोड़े गए दंपतियों का नाम दिखाई देगा, योग्य दंपति तथा ओवर एज दंपति। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रहे कि जो ओवर एज दंपति है वह दंपति योग्य दंपति की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो योग्य दंपति बनाने के लिए आपको पहले सदस्यों के सर्वे के दौरान उनकी वैवाहिक स्थिति में विवाहित चुनना होगा। जिन सदस्यों को आपने विवाहित चुना होगा उनके नाम के साथ साथी की जानकारी दे इस तरह भरने का विकल्प दिखेगा। अब आप पहले यह देख लें कि इस घर में आरती के नाम के नीचे प्लस का चिन्ह दिया गया है और लिखा है साथी की जानकारी दे। तो पहले ये चेक कर ले कि आरती के जीवन साथी को आपने पहले ही जोड़ रखा है इस एप्लीकेशन में, तो उस सदस्य के नाम पर क्लिक करें। और अगर नहीं जोड़ रखा है तो आप जहां लिखा है साथी की जानकारी दे इस पर क्लिक करें और यहाँ से जोड़ें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कुणाल नाम का जो व्यक्ति है वो इनका पति है, तो हमारे अलग से जुड़ा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने यह पेज खुलेगा जहाँ व्यक्ति की लिखा है वैवाहिक स्थिति। इस पेज पर आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ अभी इस व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति में अविवाहित बताया गया है, तो अब इसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर विवाहित पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न खुलेंगे जिनका आपको जवाब देना है। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रहे कि जब आप पुरुष की जानकारी भरते हैं तो आपको ये प्रश्न दिया गया है जीवन साथी की संख्या दर्ज करें, तभी ये प्रश्न आएगा। अगर यहाँ पे महिला होती जीवन साथी में, तो अगर महिला होती तो केवल विवाह के समय की आयु ही पूछी जाती, ये प्रश्न आपके सामने नहीं दिखाता। तो इस तरह से हम जीवन साथी की संख्या, अगर एक शादी हुई है तो एक, अगर उनकी 2 पत्नियां हैं, जीवन साथी है अभी, तो आप 2 पे चयन करें या उससे अधिक है तो उसका चयन करें। तो अभी हम 1 पे क्लिक कर रहे हैं। फिर आता है विवाह के समय आयु भरेंगे यहाँ पर। इस तरह से भरने के बाद आप नीचे जो लिखा गया है डाटा सेव करें, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि साथी की जानकारी भरने व लिस्ट से चुने का विकल्प दिखेगा आपको। इस तरह से लिस्ट से चुने दोनों के नाम के सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको लिस्ट से चुने पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस साथी की नाम दिखाई देगा विवाहित सूची में। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस परिवार में जितने भी विवाहित सदस्य हैं, अगर उनके सूची से चुने नाम आ रहा है सभी के आगे, तो वो सभी स्त्री के नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, चाहे वो माँ होगी, बहन होगी या पत्नी होगी। तो आपको यहाँ से सही नाम चयन करना है। तो अभी हम एक ही नाम है तो इनका नाम का चयन कर रहे हैं। क्या आप इन दोनों सदस्यों को दंपति के रूप में जोड़ना चाहते हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुणाल और आरती अब योग्य दंपति बन चुके हैं, जहां लिखा है योग्य दंपति अपंजीकृत। तो इस प्रकार से आशा अपनी एप्लीकेशन में परिवार में योग्य दंपति जोड़ सकती है और ये दंपति अब आपको परिवार नियोजन के अपंजीकृत दंपति वाले टैब में दिखाई देगा, जहां से आशा दंपति को पंजीकृत कर पाएगी। धन्यवाद।